आवागमन से जो अब छूटने वाला है और जो अब अनंत सुख का भागी बनने वाला है, अव्यावास सुख जिसके प्रकट होंगे, अनंत बल, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान जिसके पास अब आने वाले हैं, उस आत्मा का साथ देने वाले का रिजल्ट क्या निकलेगा? सोचो थोड़ा सा। उसका रिजल्ट भी वही निकलेगा। वह जो उस आत्मा के साथ होगा वह स्वयं आगे जाकर के वैसा बनेगा बनेगा बनेगा। ये सिद्धांत है। हाँ, स्वयं स्वधर्म इंद्र और अन्य देव जो हुआ करते हैं वो प्रतिपल एक ही भावना करते हैं। देवों में सबसे बड़ा देव स्वधर्मेंद्र को माना जाता है। वैसे तो और भी देव हैं ऊपर के, नौवे ग्रहवेक में हैं, अनुदिश अनुत्तर विमानों में हैं, सर्वार सिद्धि में हैं और लोकांतिक आदि देव होते हैं जो एक भवतारी देव भी होते हैं, जो उन भवों से च्युत होकर के, उन भवों से निकल करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे और उस पर्याय से वह मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये उनका एक भाव होता है। लेकिन उन देवों का एक भाव कैसे हुआ? सोचो थोड़ा सा। स्वधर्म इंद्र कौन बनता है और वह एक भवतारी कैसे बनता है? स्वधर्म इंद्र विषयों में लिप्त होते हुए भी, क्योंकि स्वर्ग में क्या है? विषय भोग के अलावा और कुछ है नहीं, लेकिन उन विषय भोगों में लिप्त होते हुए भी वे अपनी आत्मा के उत्थान की बात सोचते हैं। देवों के अंदर भी यह परिणमन प्रतिपल चलता रहता है कि मैं अपने आत्मा का कल्याण कैसे करूं। और आप लोगों को मालूम है, भले मुक्ति मनुष्य पर्याय से मिलने वाली है। किससे मिलने वाली है? भले ही मुक्ति इस पर्याय से मिलने वाली है, लेकिन देखो इस पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत कौन कौन इतना परिश्रम करता है, कौन कौन इतनी भावना भाता है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। देखो, कुल भी मिल गया, पर्याय भी मिल गई, लेकिन क्या सही सही बताना अपने दिल पे हाथ रख करके कि क्या आपने कभी ये भावना करी कि मुझे भगवान बनना है? नहीं की ना। इतनी उम्र निकल गई, इतनी भक्ति पूजन कर रहे हो आप लोग, दान दे रहे हो, लेकिन ऐसे भावना आई कि आपके अंदर कि मुझे भगवान बनना है? नहीं। दुनिया भर के पद प्राप्त करने की भावना तो आई, लेकिन सर्वोच्च पद प्राप्त करने की भावना आपके अंदर नहीं आ रही है। लेकिन देखो, नरकाया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, आपको दुर्लभ प्राणी कह दिया, लेकिन आपने सब वस्तुओं की दुर्लभता तो मानी है, लेकिन अपने आप की दुर्लभता आप मान ही नहीं रहे हो। आप सबको कीमती बता रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ, मेरी जमीन कीमती है, मेरा मकान कीमती है, मेरे सोने हीरे जवाहरात ये कीमती हैं। अरे भैया, सबसे कीमती तो आप हो। क्या हो? दुर्लभ प्राणी कह दिया आपको, क्योंकि आपने जिस पर्याय को प्राप्त किया यह बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। कहते हैं चिंतामणि रत्न चौराहे में गुम जाए, समुद्र में गिर जाए, फिर भी वह प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन उससे दुर्लभ यह मनुष्य पर्याय है। क्या है? चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ क्या है? ये मनुष्य पर्याय है। वो एक बार खो जाए तो मिल जाए, लेकिन इसका मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। अब बताओ, कितनी कितनी दुर्लभताओं को आपने प्राप्त कर लिया। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री की यात्रा में जो जो एक एक इंद्री आपकी बढ़ी है, ये सब बहुत दुर्लभता से बढ़ी है। और अब तो आप उस इंद्रियों की सर्वोत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं, मनुष्य पर्याय को, जिस पर्याय से साक्षात मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन देखो, हमारे परिणाम क्यों ऐसे नहीं होते हैं?
आपके परिणामों को बनाने के लिए, आपको सत्य का बोध कराने के लिए ये सब कार्यक्रम धार्मिक जो हैं, अनुष्ठान आदि, ये सब किए जाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि नहीं नहीं, मैं मात्र इसी पर्याय में रह करके और संसार के कार्य को करते हुए मरना नहीं चाहता। मुझे आगे भी कुछ प्राप्त करना है, कुछ बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। स्वर्गों में देव, आप लोग को मालूम है, आप लोग साक्षात भगवान का अभिषेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके लिए सठ आवश्यक में, श्रावक धर्म में नियामक रूप से कह दिया कि देव पूजा गुरु पास्ती, यानी आपका भी नियम है कि आपको पूजन करना ही चाहिए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक हो गया तो उसे आगम की आज्ञा है, उपदेश नहीं है। सुन रहे हो आप लोग भी? आगम का उपदेश नहीं है, आज्ञा है, ऑर्डर है आपको कि नहीं, आपको अभिषेक करना ही है। ये आपका मूल गुण है, ये आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कितने लोग करते हैं देख लो, यानी जिनागम की आज्ञा का पालन कितने लोग कर रहे हैं। और स्वर्गों को देखो, स्वर्ग में जो देव हैं उन्हें देखो कि स्वर्गों में चाहे सम्यक दृष्टि देव होए और चाहे मिथ्या दृष्टि देव होए, कोई भी देव हो, उसे अपने विमान में जो चैत्यालय है, जो जिनबिंब है, उस जिनबिंब का अभिषेक करना अनिवार्य है। क्या है? पहली बार सुन रहे? सुन लो ध्यान से, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय करते नहीं हो तो आप लोग को पता नहीं कि देव लोगों का क्या नियम हुआ करता है। देवों का यह नियम हुआ करता है कि वह प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, ये इनका नियम है। सम्यक दृष्टि देव आराध्य मान करके उनकी अभिषेक पूजन करता है, और मिथ्या दृष्टि देव जो होता है उन्हें कुल देवता मान करके उनकी आराधना करता है। क्योंकि स्वर्ग में जितने भी देव हुआ करते हैं, सबके विमानों में जिनबिंब हुआ करते हैं रत्नों के, और उन जिनबिंबों की आराधना प्रतिदिन वह देव करते हैं। अब बताओ, आप लोग के पास में कितना विषय भोग होगा, कितना सुख होगा? उन देवों से ज्यादा सुख आप लोगों के पास में नहीं है, है क्या? उनके नाखून के बराबर भी सुख आपको नहीं है। हाँ, लेकिन उन देवों के पास में इतना सुख होने के बाद भी वह देव प्रतिपल प्रतिक्षण एक विक्रिया तो उनकी भोगों में लिप्त है। किसमें लिप्त है? देव कभी भी अपने मूल शरीर को छोड़ करके अपने विमान से बाहर नहीं जाते। बाहर कौन जाता है? उनकी विक्रिया जाती है। ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में आता है कि 170 कर्म भूमियां होती हैं, और 170 कर्म भूमियों पर एक साथ अगर तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो कितने हो गए? 170 तीर्थंकर के पंच कल्याणक वह एक देव एक साथ में मना लेता है। अगर इससे ज्यादा भी अगर होते तो वो मना लेता, क्योंकि उसके पास में क्या है? विक्रिया है, और विक्रिया के माध्यम से वह अपना एक शरीर तो भोगों में लिप्त रखता है और दूसरा कहां भेज देता है? भगवान की भक्ति आराधना में। देखो, भक्ति के लिए देवों को कितना प्रसिद्ध किया। नंदीश्वर आदि अष्टांगा पर्व में जो पर्व आते हैं, प्रत्येक पर्वों में वह देव नंदीश्वर दीप जाकर के वहां जो 500-500 धनुष के भगवान विराजमान है, रत्नों के, सोने चांदी के, उनकी अभिषेक पूजा अर्चना आराधना करते हैं। विदेश क्षेत्र में उन शाश्वत कर्म भूमियों में जहां पर प्रतिपल पंच कल्याणक आदि होते रहते हैं, तीर्थंकर आदि होते रहते हैं, वे देव जाकर के वहां पर भक्ति पूजा आराधना करते हैं, समोसरण की रचना करते हैं, और आराधना के दौरान सम्यक दृष्टि देव उस विभूति को देख करके छटपटा जाता है। हे भगवान, क्या आपका रूप है, क्या आपका वैभव है,
जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। हे भगवान, जिस पदवी को आपने प्राप्त कर लिया और मैं उस पदवी को प्राप्त करने के लिए आपकी आराधना कर रहा हूं। ये पंच कल्याणक ऐसी वैसी क्रिया नहीं है, स्वयं भगवान बनने की प्रक्रिया है। हम भगवान का पंचकल्याणक नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की मूर्ति नहीं बैठा रहे हैं, हम स्वयं का मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम स्वयं भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जैन धर्म में दो ही लिंग बताए हैं, एक श्रावक लिंग और दूसरा श्रवण लिंग। दो जिनेंद्र भगवान के रथ के दो पहिए हैं, एक पहिए से कभी भी रथ चलता नहीं है, दो पहिए चाहिए। दो पहिए वो भी बराबर के चाहिए, अगर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो नहीं चलेगा। तो जिनेंद्र भगवान के पहिए के दो रथ हैं, श्रवण और श्रावक। हम आपके बीच से निकल कर के श्रवण बन गए, क्या हो गए? मुनि बन गए। यानी मुनि बनने की खान भी क्या है? श्रावक कुल। क्या है? मुनि बनने की खदान क्या है? श्रावक। क्योंकि सतगृहस्थ के यहां ही जो जीव जन्म लेता है और वैराग्य को प्राप्त होता है वही श्रवण बनता है, और जो घर में रह करके व्रत नियम संयम को अंगीकार करता है वह क्या बनता है? श्रावक बनता है। हमारे यहाँ श्रावक भी नियम से आगे जाकर के श्रवण बनता है। क्या बनता है? हाँ, लेकिन अभी श्रावक की आपने परिभाषा समझी ही नहीं। श्रा यानी श्रद्धावान, वा यानी विवेकवान, का यानी क्रियावान। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो होता है वह श्रावक कहलाता है। अब देखो हमारी कैटेगरी कितनी है? एक। मुनि बन गए हम। अब मुनि में भी चाहे कितनी भी रिद्धि प्राप्त कर लें लेकिन रहेंगे क्या? मुनि। बड़े महाराज बन गए। तीर्थंकर भी क्या है? मुनि। लेकिन श्रावक में तीन कैटेगरी बनाई। कितनी बनाई? हाँ, पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक और साधक। अब बताइए, आपको ऊपर उठाने के लिए तीन कैटेगरी बताई। पाक्षिक श्रावक क्या है? जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष रखता है। क्या रखता है? हाँ, यानी जो जिनेंद्र भगवान हमारे हैं उनकी भक्ति पूजा आराधना करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे करूंगा, क्योंकि षट आवश्यक में क्या आता है? भगवान की पूजा आराधना करना। और देखो ये सामान्य क्रिया नहीं है। षट आवश्यक काल जो साधे सो ही रत्नात्रय आराधे। 16 कारण भावनाओं में श्रावक अगर ईमानदारी से निष्ठावान होकर के भगवान की भक्ति पूजा आराधना करता है तो वह श्रावक घर में रहकर के इन षट आवश्यकों के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। बताओ कितनी बड़ी पद है आपका? श्रावक का पद कितना बड़ा हो गया। यानी श्रावक अगर भगवान का पक्ष लेता है और निष्ठावान होकर के भगवान की जो भक्ति आराधना जो आदेश के रूप में उसके आवश्यक कहे गए हैं उसका अगर वह पालन करता है तो वह श्रावक घर में रहकर के क्या बन सकता है? तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकता है। कितनी बड़ी बात आपके लिए इस पर्याय में कह दी। अब बताइए, हम उस बात को मानते नहीं हैं, हम उसको निष्ठा के साथ उस पक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है? तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न होने के उपरांत हम त्रियंच गति में जा रहे हैं, हम नीच गति में जा रहे हैं। क्यों? परिणाम ऐसे क्यों? क्योंकि निधत्य निकाचित कर्म भी किसके माध्यम से नष्ट होते हैं? बताओ। जो अष्ट कर्म तो हैं उनमें भी एक कर्म ऐसे होते हैं जिनका नाम है
निधत्ति निकाचित कर्म, सिद्धांत ग्रंथ में इसे उदाहरण के रूप में कहा है कि जिस प्रकार पत्थर पर लकीर खींच दो, वह पत्थर की लकीर कभी भी मिटती नहीं है। पत्थर पर एक लकीर उकार दो लोहे के माध्यम से, टांकी के माध्यम से, वो हमेशा रहती है। ऐसे ही निधत्त निकाचित कर्म जो हैं वह कभी भी निष्फल नहीं होते। वो इतने प्रबल होते हैं कि वह अपना फल देकर के ही जाएंगे। लेकिन उन निधत्त निकाचित कर्म को भी जो पाषाण की भांति कहे हैं, उनको मोम के जैसे पिघलाने की शक्ति अगर किसी के पास में है तो मात्र एक देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना, हाँ, भगवान के दर्शन में वह शक्ति है। उस पाषाण में जिसे आपने भगवान माना, उस पाषाण की शक्ति देखिए आप, कि जो अभी यहां पर प्रतिष्ठा नहीं हुई, अभी प्रतिष्ठा होने वाली है। उस प्रतिष्ठित भगवान की शक्ति देखिए कि अनादिकाल से बंधे हुए निधत्त निकाचित कर्म मोम के जैसे पिघल जाते हैं। अब बताइए आप, कितनी बड़ी शक्ति इन चिन्ह बिंबों में हुआ करती है कि हमारे निधत्त निकाचित कर्म को मोम की जैसा पिघला देती है। और हम श्रद्धावान नहीं हो पाते हैं, विवेकवान नहीं बन पाते हैं, क्रियावान नहीं बन पाते हैं। संसार के प्रत्येक जीवों को देखो, वे अपने कुल के संस्कार को सीख जाते हैं जैनियों को छोड़ करके। किसे छोड़ करके? जैनियों को छोड़ करके। पक्षी को देख लो, पक्षी अपने बच्चे को क्या सिखाता है? थोड़ा सा बड़ा हुआ उड़ना सिखाता है। मछली के बच्चे अपने संस्कार को नहीं छोड़ते, तैरते हैं। शेर के बच्चे, जितने भी जानवर हैं उन सभी के बच्चों को देख लो, अपने कुल के संस्कार को कभी नहीं छोड़ते। अगर कुल के संस्कार को किसी ने छोड़ा है तो मात्र एक जैन है। कौन है? हाँ, अन्य जातियों ने भी अपने कुल के संस्कार नहीं छोड़े। वे अपने कुल के आराध्य देवों की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति पूजा अपने हिसाब से करते हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई बिगड़ी जाति है अभी भरत क्षेत्र में, तो कौन सी है? जैन जाति है। जैन संप्रदाय, जैन धर्म के मानने वाले जो हैं वो आज सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने श्रद्धान को खो दिया, अपने विवेक को खो दिया, हाँ, अपनी क्रिया को बदल दिया इन भौतिकता की चकाचौंध में आकर के। लेकिन धर्म कहता है तुम कितनी भी यात्रा करके आ जाओ, लेकिन लौट के तो घर में ही आना पड़ेगा। तुम कितने भी पाप कर लो, पाप करने के लिए भी मेरी शक्ति चाहिए तुम्हें। किसकी शक्ति चाहिए? हाँ, क्योंकि पाप कौन कर पाएगा? महाराज जी ने एक बार प्रवचन में बहुत अच्छी बात कही, बड़े महाराज जी ने, कि पाप करने की शक्ति पुण्यवान के पास ही होती है। पाप कभी भी सफल होगा तो उसके पीछे पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? एक चोर चोरी कर रहा है, चोरी में सफलता का प्राप्त होगी उसे, जब उसके पल्ले में पुण्य होगा तब वह चोर चोरी कर पाएगा और सफल हो पाएगा। अगर उसके पल्ले में पुण्य नहीं है चोर के, तो पकड़ा जाएगा और मार खाएगा। तो यानी पाप कार्य की सफलता भी पुण्य के आश्रित है। समझ में आ रहा है? क्या बोला? पाप कार्य की सफलता भी किसके आश्रित है? पुण्य के आश्रित है। और पुण्य कहां से प्राप्त होगा? केवली प्रणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, उस धर्म की शरण में जब हम जाएंगे तब हमें पुण्य का अर्जन होगा। और पुण्य भी, भोगों को भोगने के लिए पुण्य चाहिए, पाप को करने के लिए भी पुण्य चाहिए, और धर्म को करने के लिए भी पुण्य चाहिए। लेकिन वह आत्मा भटक जाती है जो अपने पुण्य को भोगों में नाश कर देती है। किसमें कर देती है? वह आत्मा भटक जाती है, अन्य कुगतियों में चली जाती है जो अपने पुण्य का दुरुपयोग करती है। और वह आत्मा जो अपने पुण्य का सदुपयोग करती है वह भगवान बन जाती है। दोनों के पास में पुण्य है, और पुण्य का माध्यम भी मात्र एक ही कहा गया है, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, उसकी शरण में जाने पर,
उनकी आज्ञा मानने पर, उनकी आराधना पूजा भक्ति करने पर हमें पुण्य का आश्रय होगा, और उस पुण्य के आश्रय से ही हम दोनों कार्य कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अपने अपने परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। तो श्रावक जो होता है वह श्रावक कैसा होता है? पहला श्रावक निष्ठावान नैष्ठिक श्रावक होता है, निष्ठा रखता है जैन धर्म में, और वह कभी भी कोई भी क्रियाएं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें वह चढ़ भर के भाग लेता है, अपनी शक्ति को कभी छुपाता नहीं है। हाँ, उस शक्ति से ज्यादा वह शक्ति लगाता है इन धर्म कार्यों के लिए। जैसे पंचम काल की प्रभावना दोनों के ऊपर है। मैंने पहले कहा जैन धर्म के दो पहिए हैं, एक श्रमण एक श्रावक। हम बाह्य प्रभावना में एक निमित्त बन सकते हैं। बड़े महाराज जी ने कह दिया भाई यहां पर क्षेत्र में ये योजनाएं हैं, ठीक है, नंदीश्वर बनना है, सहसकूट जिनालय बनना है, और ये जिनालय बना है इसकी पंचाणक होना है। अब महाराज जी ने अपने भाव व्यक्त कर दिए और प्रवचनों के माध्यम से उनके महत्ता को बताया कि इसका क्या महत्व है, और बता करके चुप हो गए। अब इस महत्ता को आगे गति कौन प्रदान करेगा? मुझे बताओ। हमारे पास पैसे तो है नहीं, महाराज के पास पैसे हैं क्या? अब आगे जो धर्म की प्रभावना है, उस धर्म की प्रभावना में जो निष्ठावान श्रावक है, वह निष्ठावान श्रावक क्या करेगा? अरे मेरे भगवान की प्रभावना है, मेरे धर्म की प्रभावना है, मेरे गुरु की प्रभावना है, और मैं अपने गुरु की प्रभावना में अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। अब बताओ, वह जो धन उसे पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुआ, उस धन को वह उस अनुष्ठान पूजा आदि में लगा देता है। हाँ, और देखो ये तो क्षेत्र का पंच कल्याणक है। कहाँ का है? गांव का पंच कल्याणक अलग होता है और क्षेत्र का पंच कल्याणक अलग हुआ करता है। गांव का पंच कल्याणक समाज तक सीमित है और क्षेत्र का पंच कल्याणक पूरे विश्व में फैला हुआ है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वह सबको ही लेंगे। गांव के मंदिर की एनर्जी कौन लेगा? मात्र उस गांव के व्यक्ति उस मंदिर में जाएंगे। और यहाँ की एनर्जी कैसे बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं और विश्व के लोग यहाँ की आराधना करते हैं। भले ही आप यहाँ आओ या नहीं आओ, लेकिन आजकल प्रचार के माध्यम से घर बैठे बैठे इस क्षेत्रों की प्रभावना चलती है। कई लोग भावों से अपनी अनुमोदना कर लेते हैं जो आ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे मैंने देखा है पंचम काल में ये धर्म का उत्कृष्ट कार्य चल रहा है। क्या पंचम काल जो अभी का जो वर्तमान काल चल रहा है, ये धर्म का सर्वोत्कृष्ट काल चल रहा है प्रभावना का। क्योंकि आज से 100 साल पहले इतने पंचकर्ण इतनी प्रभावना नहीं होती थी। एक आध दो चार हो गए, वो भी 100-200 किलोमीटर के एरिया में एक आध हो गया और लोग आकर वहां भाग लेते थे। लेकिन आज धर्म की सबसे ज्यादा प्रभावना चल रही है। जहां देखो वहां प्रतिमाएं, मंदिर और पंचकर्णक हो रहे हैं। ये आपके पुण्य को बढ़ा हुआ मानते हैं। हम क्या मानते हैं? तीव्र हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि क्षेत्र की जो भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का फल गुणित क्रम से और अधिक बढ़ जाता है। अगर क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है और उस क्षेत्र के कार्य में अगर श्रावक अपना पार्टिसिपेट करता है, अपने धन का वह कुछ भाग खर्च करता है, तो वह उसका भाग गुणित क्रम में फलता है। हाँ, क्योंकि क्षेत्र किसी एक का नहीं है, सार्वभौमिकता को लेकर के है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं और सभी आराधना करते हैं, और इसीलिए क्षेत्रों की एनर्जी ज्यादा हुआ करती है। वहां पर जो भी भक्ति आराधना होती है, जो भी कष्ट आदि होते हैं, वेदना आदि होती है, वह बहुत जल्दी दूर होती है। क्योंकि धर्म के माध्यम से ही हमारे दुख दर्द दूर होने वाले। कर्मों का नाश भी धर्म के माध्यम से होगा।
और कष्टों का समाधान भी धर्म के माध्यम से होगा, पुण्य का अर्जन भी धर्म के माध्यम से होगा, और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी धर्म के माध्यम से होगी। हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं। असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय जब चलता है तो उस असाता वेदनी को साता में बदलने का मुख्य साधन क्या है, समझो थोड़ा सा। मैं जो समझाना चाहता हूं समझो। क्या समझाना चाहता हूं मैं? कि आपकी वेदना, आपके कष्ट, आपकी इच्छाएं, आपकी समस्याएं, उनका समाधान कौन कर सकता है? भगवान की भक्ति कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक गोली भी तुम्हारे शरीर में कब लगेगी, साता की प्राप्ति आपको कब होगी? जब आपके पल्ले में पुण्य होगा, तब वह गोली लगेगी। हाँ, पुण्य का उदय है तो जीरा भी हीरा का काम कर जाता है, और पुण्य का उदय नहीं है तो बड़ी बड़ी औषधियां विदेशों से मंगा लो, वो भी काम नहीं करती हैं। हाँ, तो हमारे ऊपर जो विपत्ति आई, जो निर्धारित निकाचित कर्म बंधे, उन कर्मों को भी काटने की योग्यता किसके पास में है? धर्म के पास में। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी ये अवसर आपको मिले, ये सब औषधि हैं। क्या है? अनादिकाल से कर्म रूपी रोग, रोग रूपी रोग, वेदनी रूपी रोग जो लगे हुए हैं आत्मा के साथ में, उनको मिटाने का अगर कोई साधन है तो ये भगवान की भक्ति ही है। हाँ, आचार्यों ने भक्ति के लिए तिरंचों का उदाहरण दिया, मेढक का उदाहरण दिया, हाथी का उदाहरण दिया। इन्होंने भक्ति की, और भक्ति के परिणाम क्या निकले? मैना सुंदरी ने भक्ति की, भक्ति के परिणाम क्या निकले? देख लो उठा करके इतिहास है। स्वयं जो भगवान बन गए, ये भी पहले भक्त थे। क्या थे? जो भगवान बन गए ये भी पहले भक्त थे, और भक्त बनने के बाद भक्ति के फल स्वरूप ये भगवान बने। हाँ, भगवान किसके स्वरूप बने? जो भी भगवान बनता है, भगवान कैसे बनता है? तो पहले वह भक्त होता है, और बाद में भक्ति करते करते इतना पुण्य अर्जन कर लेता है, तब वह भगवान बन जाता है। ऐसे ही हमें भी इन भक्तियों का अवसर मिलने पर कभी भी इन अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हमारा पुण्य को बढ़ाने का यह साधन मिल रहा है, और इस साधन का जो सदुपयोग करेगा वही वह उस पुण्य का लाभ ले पाएगा। अब ये बात अलग है, जैसे यहां पर पंच कल्याणक हो रहे हैं, तो कई लोगों ने कल बोलियां लगाई। बोलियों के माध्यम से वे इस क्षेत्र में अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं। अब कोई नहीं आ पा रहा है, तो अगर वह चाहे तो वहीं से बैठे बैठे भक्ति कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले कह दिया, वर्तमान की बाह्य प्रभावना श्रावक के हाथ में है। पंचकल्याणक होगा, इतनी द्रव्य लगेंगी, इतना खर्च होगा, ये सब खर्च कौन करेगा? पहले यह पुण्य एक श्रावक को मिलता था। कितने श्रावक को मिलता था? एक श्रेष्ठी होता था, और वह पूरा पंचकल्याणक करवाता था। लेकिन देखो आजकल क्षेत्रों के पंचकल्याणक जो होते हैं उस सबके सहयोग से होते हैं, और जैन धर्म के अनुयायी बहुत सक्षम हैं। भले हम संख्या में कितने हैं? कम हैं, लेकिन पोटेंशियल में, पावर में हम बहुत ज्यादा हैं। कैसे हैं? हाँ, इसलिए आज जो क्षेत्रों का निर्माण और जीर्णोद्धार जो हो रहा है वो सब श्रावक की अनुमोदना से हो रहा है। महाराज ने तो उपदेश दे दिया, और उस उपदेश का पालन किसने किया? आप लोगों ने किया। तो मेरा भी यही कहना है कि ये जो पंचकल्याणक यहाँ पर होने वाले हैं क्षेत्र में, जो भी एनआरआई विदेशों में जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो भारत में सुन रहे हैं उनके लिए भी, अपनी सहभागिता किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र से अवश्य जुड़नी चाहिए। चाहे भले ही आप 1100 रुपए, 5100 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, उस श्रद्धा के रूप में अपने उस अनुभाग को, उस शक्ति को
यहां पर प्रदर्शित करना चाहिए। अगर आप इतना भी नहीं कर पाए सुनने के बाद भी, उपदेश सुनने के बाद भी, महाराज क्या कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो आप तो, नहीं नहीं महाराज पैसे नहीं मांगते कभी भी। महाराज क्या कर रहे हैं, महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं कि निष्ठावान श्रावक कभी अवसर को छोड़ता नहीं है, और अवसर अगर मिल जाए क्षेत्र का, समाज का अवसर तो बहुत सीमित होता है, लेकिन क्षेत्र का अवसर बहुत विस्तृत होता है। आप लोग उस क्रियाओं में भले ही तन से नहीं आ पाओ, लेकिन मन और धन से तो आ सकते हो। हाँ, प्रत्येक श्रावक को चाहिए कि वह जहां कहीं भी क्षेत्रों में मंदिर का निर्माण हो वहां पर अपनी एक ईंट अवश्य लगाए। और आजकल ये सुविधा तो बहुत बढ़ गई, मीडिया के माध्यम से, इन चैनलों के माध्यम से आपका पुण्य बहुत बड़ा बढ़ रहा है। पहले व्यक्ति धर्म उपदेश कहां तक सुन पाता था, मात्र पांडाल तक। कहां तक सुन पाता था, पांडाल में ही बैठ करके महाराज ने जितना बोल दिया उतना उतने श्रावक ने सुन लिया। लेकिन ये मीडिया देवी की कृपा देखो कितनी कृपा है। हाँ, जिनवाणी के प्रचार में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और जो इस मीडिया को सपोर्ट करते हैं, जो इस मीडिया के माध्यम से अपने धन का उपयोग करते हैं, वे भी 700 पुण्य का अर्जन करते हैं। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, क्योंकि इतने हजारों लाखों लोग जो इस प्रसारण को देखते हैं और उनके अंदर जो भक्ति जगती है, उनके अंदर जो धार्मिक चेतना जागृत होती है, उनके अंदर जो श्रद्धान होता है, उस सभी का छठवां भाग इन प्रसारणकर्ता को मिलता है। पूरे शास्त्र उठा के पढ़ो, सबसे बड़ा पापी कौन? वो 10,000 वाले को पापी कहा ही नहीं, क्योंकि उसने दुश्मन को मारा है, अन्यायी को मारा है, पापी को मारा, और इससे कहा तू महापापी है, तूने अपने से कमजोर को एक थप्पड़ मारा है, वो भी निजी स्वार्थ के लिए। अब बोले वो थप्पड़ कितनी देर में मारा? थप्पड़ मारने में कितना समय लगा? एक, और एक थप्पड़ ही तो मारा। लेकिन ये सबसे बड़ा पापी, ये निंदनीय है, ये काला क्रोध है, ये कसाई है। इसको ऐसे कर्म का बंध होगा जो निधत्त निकाचित होगा, क्योंकि अपने से कमजोर को मार रहा है, वो भी स्वार्थ के लिए मार रहा है। एक बार कभी शायद हमने उदाहरण दिया था, एक किसान दिन भर में हल चलाता है, पूरी जिंदगी भर में कितनी हरी को काटता है खेत में, अभी कच्चा हरा खेत है, और किसान जाएगा शाम तक पूरा खरीद सब चौपट कर देगा, और पूरी जिंदगी का निकाल लीजिए पाप एक तरफ रख दीजिए। और एक व्यक्ति ने गार्डन में जाकर के एक पत्ता तोड़ के यूं फेंक दिया, तो पूरे जैन शास्त्रों में जिंदगी भर में एक किसान ने हरी जितनी काटी, उसके पाप की चर्चा तो बहुत जघन्य है। और तुमने एक पत्ता जो व्यर्थ में तोड़ के फेंका है, ये महापापी, अनर्थ दंड कहा इसे, अनर्थ दंड का ये है महापापी। अब बोलो एक पत्ता तोड़ा है, एक पत्ता तोड़ने में कितना समय लगा, और उसके खेत में काटने में पूरी जिंदगी भर काटी, तो ये पापी है। ये कुछ चर्चाएं जिस शास्त्रों में ऐसी हैं जो साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आती है। साधारण बुद्धि से तो उस किसान पापी है क्योंकि इतनी हरी काट रहा है, लेकिन नहीं, वो पापी की संज्ञा में नहीं दिया, ये पापी ये है जिसने एक पत्ता तोड़ा। इतना पानी गेहूं में दे रहा है प्रतिदिन किसान, कुआं खाली कर देता है, और एक व्यक्ति ने एक घूंट पानी को यूं फेंक दिया, यूं फेंक दिया, एक गुटक पानी को। ये पापी है, वो पूरा कुआं खाली कर दिया बिना छने पानी से, उसको पापी नहीं कहा। एक व्यक्ति दिन भर चूल्हा जलाता, अग्नि जलाता है, तुमने व्यर्थ की एक तिल्ली जला दी है। व्यापार में भट्टी जल रही है, 24 घंटे अग्नि जल रही है, उसका पाप एक तरफ, और तुमने मात बैठे एक तिल्ली लगाई अकेली, एक तिल्ली है, एक तिल्ली जलाने वाला पापी है, और दिन भर भट्टी जलाने वाला व्यापारी, फैक्ट्री वाला,
उसको पाप की कोटि में, निंदनीय पाप की कोटि में नहीं लिया। पाप तो है लेकिन निंदनीय नहीं। और इसने एक तिल्ली जला दी, ये निंदनीय है। इसी प्रकार से कुछ क्रियाएं ऐसी हैं। एक थप्पड़ मारा तुमने, सवाल किसको नहीं, इसने तो 10,000 लोगों को काट डाला। किसने? बोले दुश्मन थे, अन्यायी को। तुमने किसको मारा? बोले मैंने अपने एक छोटे व्यक्ति को। क्यों मारा? वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा था। तो उस बात मानने में उसका कल्याण है कि क्या? नहीं, उसका तो कोई कल्याण नहीं, हमारा स्वार्थ है। अब बोलो, कल्पना करना महानुभाव, एक थप्पड़ मारना 10,000 दुश्मनों की हत्या से भी ज्यादा पाप है, पापी है। किसी ने बदला नहीं लिया जन्म जन्म के लोगों ने, लेकिन कल जो हमने उदाहरण बताए थे कि पूर्व भव के कमजोर व्यक्ति को लात मारी, मुनि बनने के पर भी उसका बदला हुआ। इसलिए अभी अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में चल रहा है। तुम क्रोध करो, इससे कोई मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी क्रोध अपने से कमजोर पर मत करना, अपने से कमजोर पर मत करना, अपने से अधिक दुखी पर मत करना, जो तुम्हारे अधीन है उस पर मत करना, जो तुम्हारे सामने जबान नहीं खोल सकता उस पर मत करना। मैंने यहां तक कह दिया था, क्रोध करना ही है तो तुम मेरे ऊपर कर लेना, महाराज के ऊपर कर लेना, भगवान के ऊपर कर लेना, अपने से कमजोर पे नहीं करना। क्योंकि महाराज के ऊपर क्रोध करोगे, महाराज बैर नहीं बांधेंगे। उदाहरण दिया था ना, महाराज को तुम कितना भी गाली दे दो, कुछ भी करोगे, महाराज बैर नहीं बांधेंगे। वो तो यही भावना करें, इसका भी कल्याण हो। लेकिन कमजोर पर बैर करोगे, वो बैर बांध लेगा, जन्मांतरों तक जाएगा। वो बैर बांध लेगा, पता नहीं कब जाकर बदला लेवे। क्योंकि कमजोर व्यक्ति तुरंत तो बोलेगा नहीं, मौका की तलाश करेगा। नौकरों को जो डांट देते ना, वे मौके की तलाश करते, फिर सेठ को सीधे निपटाते हैं। हाँ, कमजोर व्यक्ति गांठ बांध देता है, अभी तो बोल नहीं सकता क्योंकि कमजोर है बेचारा, लेकिन वो ऐसे मौके पर देखता है जिस मौके पर चक्रवर्ती भी फेल हो गया और नमोकार मंत्र पर पैर रखवा लिया। कल बताया था, एक छोटा सा रसोइया नौकर इंतजार करते करते एक भाव निकाल दिया, और अंत में चक्रवर्ती, जिसको कोई नहीं झुका पाया, कोई नहीं झुका पाया, उस चक्रवर्ती को भी उठा के फेंक दिया समुद्र में। इसलिए मेरा सारी दुनिया से कहना है, कितना भी तुम्हें क्रोध आता हो, कितना भी तुम्हारी गुंडागिर्दी चलती हो, कितना भी तुम्हारे बेकाबू हो, बस यहां ब्रेक लगा लेना, अपने से कमजोर पर क्रोध नहीं करना। ये बहुत भयंकर काला क्रोध है, ये महान कृष्ण ईर्ष्या का क्रोध है। जो अच्छे लोग होते, क्षत्रिय लोग होते, कल कहा था ना मैंने, वे कभी कमजोर पर हथियार नहीं उठाते, निशस्त्र पर हथियार नहीं उठाते। लड़ाई करना है, क्रोध करना है तो अपने से बराबरी वाले पे करो, दुश्मन पर करो, कमजोर पर नहीं। और दुनिया 99% क्रोध किस पे करती है? अपने से कमजोर पर। बड़ों से तो क्रोध हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मार देगा। अपने सबसे ज्यादा क्रोध आता है अपने से कमजोर पर। क्रोध आते ही समय देख लेता है कि ये कमजोर है कि बलजोर है, कमजोर दिखा नहीं और क्रोध भड़का नहीं, सब करते। छोटा सा उदाहरण एक दिन हमने दिया था, मियां बीवी में यदि लड़ाई हो जाए तो शाम तक मम्मी किसको पीटेगी? और बच्चे की पिटाई आज शाम को नहीं। मैं तो बच्चों से हमेशा कहता हूं, जिस दिन मम्मी पापा लड़े उस दिन मम्मी के पास मत जाना, क्योंकि वो पति को तो पीट नहीं पाएगी, अपनी गुस्सा बच्चे पे निकालेगी। नेचर है, और इस नेचर को हमें बदलना है। जब जब तुम्हें अपने से कमजोर पर क्रोध आवे, इसी का नाम है पशु। पशु सदा अपने से कमजोर पर क्रोध करता है।
पशु सदा अपने से कमजोर पर आक्रमण करता है, पशु सदा अपने से कमजोर को खाता है, पशु हमेशा अपने ही कमजोर को सताता है। अपन मनुष्य हैं। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन खायो अति दीन। हमेशा नियम है। देवता लोग, बड़े देवता छोटे पर कभी शोषण नहीं करते। छोटे देव जरूर बड़ों से ईर्ष्या करते हैं। पूज्यवर अति वैष्णव महाराज ने त्रिलोय परिणति में एक बहुत अच्छी बात की। जो छोटे देव हैं वे बड़े देवों से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, व्यक्त नहीं, अंदर अंदर किस्म आते हैं। लेकिन एक भी देव का नाम ऐसा नहीं आया बड़े देवों में जो बड़ा देव किसी छोटे पर क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो, उसका शोषण करता हो, उस पर अत्याचार करता हो। एक भी देव का नहीं आया। किसी का भी शोषण नहीं करता, किसी पर अत्याचार नहीं करता, इसलिए वो देव है। इसलिए भी सूर्यदेव, जिसमें वैमानिक देव मुख्य रूप से है, उनको सूर्यदेव बहुत अच्छे देव कहा जाता है। किस कारण से देव अच्छे कहा जाता है? क्यों? वो छोटों पर क्रोध नहीं करते, छोटों की मजाक नहीं उड़ाते, छोटों के लिए दुख देने का भाव नहीं करते, छोटों पर कभी व्यंग नहीं करते, कभी नहीं करते हो, ताड़त नहीं करते हो। और छोटा जो होता है वो बड़ों से बहुत क्रोध करता है, ईर्ष्या करते हैं। कौन सा ये देव कौन से देव से ईर्ष्या करता है? मैंने मिलाया, इसको मैचिंग किया कि जिस व्यक्ति से ईर्ष्या की जा रही है वो बड़ा है या छोटा है। क्योंकि छोटे तो ईर्ष्या होने का सवाल ही नहीं, बड़े ही से करेगा ईर्ष्या, कसा से चलता है। इसलिए आप लोग सज्जन पुरुष हैं, उपदेश मनुष्य को दिया जा रहा है, सज्जन को। इन प्रवचनों के माध्यम से आपको कोई भी क्रिया करते हैं, मैं उसी क्रिया पर उपदेश दे रहा हूं जो आप करते हैं, उसको मैं संभाल रहा हूं, क्रोध को रोक नहीं रहा हूं। बस एक नियम देना चाहता हूं कि अपने से कमजोर पर कभी गुस्सा मत उतारना। उसके जीवन में चाहे तुम कुछ भी कर लेना, यदि कमजोर तुम्हें पीट देवे, कमजोर तुम्हें पीट देवे, कमजोर तुम्हें दुख दे देवे, तो उसको हटा देना, लेकिन मारना नहीं। हमारे आचार्यों ने हम मुनियों से क्या कहा कि यदि कोई कमजोर तुम्हें दुख देने आए, मच्छर हमें दुख देने आता है, काटने आता है, तो हमने मारते नहीं हैं, हम धीरे से पीछे से उसको हटा देते हैं। दुख नहीं दे सकते हम उसको। यदि दुख देंगे तो हमारा मुनिव्रत नष्ट हो जाएगा। मुनि महाराज एक बसर भगवान को नमोस्तु नहीं करें तो उनका मुनिव्रत नहीं गिरेगा। लेकिन मुनिराज अपनी क्रिया से अपने से तुच्छ जीवों को यदि कष्ट देते हैं तो मुनिपद गिर जाएगा। हमें पीछे उठाना पड़ती है एक मच्छर के लिए। भगवान को उठाएं कोई जरूरी नहीं है, भगवान के हम ऐसे हाथ जोड़ लें तो कर लेंगे, लेकिन मच्छर आ जाए पीछे उठाना, उसको कष्ट नहीं हो जाए, हटाऊंगा क्योंकि वो मुझे काट रहा है मुझे तकलीफ है, लेकिन मैं उसको दुख नहीं दे सकता। वो ने मुझे काटा, दुख दिया मुझे सहन भी नहीं हो रहा है, परेशान हूं मैं, बहुत जोर से काटा, बहुत परेशान हूं मैं, लेकिन मैं मन में भी भाव नहीं ला सकता हूं कि इसको कष्ट दो, बल्कि ये भाव आएगा इसको कष्ट ना हो जाए, क्योंकि ये हमसे बहुत तुच्छ है, चौरेंद्रीय है, त्रियंश है। कल भी कहा था मैंने, मुनि के सबसे पहले कहा उन तुच्छ जीवों के प्रति दया रखना, उन कमजोर व्यक्तियों पर दया रखना, उन पुण्यहीनों पर दया रखना। उन जीवों पर दया करो जो सबसे ज्यादा पुण्यहीन है, चींटे, मकूड़े, कीड़े, मच्छर, इन पर कभी क्रोध नहीं करना। ये कितना भी दुख देंगे, ये तो दुख देंगे, लेकिन इनको तुम्हें दुख नहीं देना। इसलिए मैं आज 5वें 6वें नंबर के काले क्रोध पर आपसे कहना चाहता हूं, छोटे आपको दुख देंगे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। कहा कछु हरि को गयो जो बिरगु मारी लात भी मार देगा छोटा। और कहां तक कहूं मैं, लात भी मार दे छोटा तो तुम्हें उसकी लात तोड़ना नहीं है, उसको फ्रैक्चर नहीं करना,
उसको ऐसा धक्का नहीं देना कि सिर फूट जाए। हालांकि तुम शक्तिमान हो, कोई छोटा तुम्हें लात मारने आए, तुम एक धक्का दोगे सिर फूट सकता है, सब कुछ उसकी हम पैर पकड़ के तोड़ सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन महानुभाव मेरा कहना है, एक कमजोर व्यक्ति की लात खा लेना, लेकिन कमजोर व्यक्ति का कभी पैर मत तोड़ना। कमजोर व्यक्ति की गाली खा लेना, लेकिन उसके दांत मत तोड़ना। कमजोर व्यक्ति तुम्हारा सिर फोड़ देवे तो फोड़वा लेना, लेकिन उसका सिर मत फोड़ना, क्योंकि वो कमजोर है, पुण्यहीन है, बहुत पुण्यहीन है। और ये व्यवस्थाएं जब आदमी के अंदर आ जाती है, इसलिए कहा जाता है ये महाजन है, ये दिव्य पुरुष है, ये महान पुरुष है। देखो कितना ये संकट दे रहा है, फिर भी नहीं। पारसनाथ की बात देखो, इतना संकट, पारसनाथ यदि कमठ को देख लेते, कमठ कीलित हो जाता, इतनी शक्ति थी। लेकिन कमठ ने, पारसनाथ ने नियम लिया था, मैं अपने कमजोर पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। कमजोर 8 दिन से मार रहा है। पूज्यवर गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण के अंदर लिखा, 7 दिन तक निरंतर गालियां दी, पिटाई की, पत्थर फेंके, लेकिन पारसनाथ का एक ही नियम, मैं कमजोर व्यक्ति के हाथ से मर जाऊंगा, लेकिन कमजोर व्यक्ति को मारूंगा नहीं। कमजोर व्यक्ति के हाथ से मर जाऊंगा, लेकिन कमजोर को मारूंगा नहीं, क्योंकि ये मुझसे कमजोर है। कमजोर व्यक्ति से पुण्यहीन के सामने ऐसे ही होना चाहिए, उनके प्रति तुम्हारी ऐसी ममता होना चाहिए। जैसे माँ बेटे को, माँ दूध पिलाती है और बेटा उसको लात मार देता है, माँ उसकी पैर नहीं तोड़ती। माँ को लात मार देता है वो छोकरा, लेकिन माँ कभी बेटे का पैर नहीं तोड़ती, बस झापड़ भी नहीं मारती, क्रोध भी नहीं करती। बस ऐसे ही अपन लोगों को करना। अपन लोग बड़े आदमी हैं, अपन लोग बड़े आदमी यानी धर्मात्मा हैं, अपन सज्जन पुरुष हैं। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी, दुष्ट लोग सज्जनों को क्यों दुख देते हैं? मैंने सज्जनों को नहीं देंगे तो दुर्जनों को देंगे। छोटे आदमी सज्जनों को दुख देते हैं, यही सज्जनता है। हमें क्रोध नहीं करना। हमारी सज्जन की पहचान यही है कि कुछ भी करे, कुछ भी करे, अपन नहीं जानते। अपन तो एक ही देखेंगे, हमसे कमजोर है, चलो माफ करता हूं, छोड़ता हूं। यदि बराबरी वाला हो और वो गाली दे तो दांत उसके हाथ पर रख देना। लेकिन अपने से छोटा हो तो अपनी इज्जत खराब मत करना, क्योंकि बड़ा आदमी छोटे से लड़ेगा भी तो छोटे की इज्जत खराब नहीं होगी, जीतेगा तो किसकी इज्जत? वह क्या, देखा मैंने इसको 2 थप्पड़ में निपटा दिया, तो ले ही करेंगे कौन सी बड़ी बात कर ली, मच्छर को निपटा दिया। यदि जीतेंगे तो भी बेइज्जती है और हारेंगे तो भी, जीतेंगे तो भी कहेंगे अरे किससे बड़े, वो था कौन सा, उसकी औकात कितनी थी। बहुत छोटे स्तर के लोग जब आते हैं, महाजन लोग छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। आप देखना अक्सर कर, महाजन लोग छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। छोटे लोग आते हैं वे दूर हट जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको निपटाने की शक्ति नहीं है, लेकिन उससे मुंह लग के करूंगा क्या? ताजश्री ने यही तो कहा, शिखंडी को आगे कर दो, मैं नहीं मारूंगा। अब वो क्या क्या गजब का, जो ताजश्री एक दिन में 10-10 हजार को निपटा रहे हैं, एक शिखंडी सामने आ गया, ताजश्री मरते मर गए, लेकिन शिखंडी का वध नहीं किया। कर सकते थे। शिखंडी बहुत कमजोर आदमी था, बहुत कायर था, बहुत कायर था। यदि ललकार भी देते ना ताजश्री तो वहीं गिर जाता। लेकिन ताजश्री कहते हैं, मैं लड़ूंगा तो योद्धाओं से लड़ूंगा, अपने बराबरी वाले बल वालों से लड़ूंगा, शिखंडी से मैं नहीं लड़ूंगा। शिखंडी तुम्हें मार देगा तो मैं शिखंडी के हाथ से मरना पसंद करूंगा, लेकिन शिखंडी को मारूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है अपन सबके लिए। आखिर महाराज जी छोटा कुछ भी करता जाए, कितने अत्याचार करे, कौन है वो? छोटा। तुम कौन हो? बड्डे। तुम कौन हो? बस
बड़े होने का एक कहो अभिशाप, बड़े होने का एक कहो पुरस्कार, तुम्हें मारने का अधिकार नहीं। मैं तो इस कथानक को जब पढ़ता हूं, 10,000 को मारने वाला ताजश्री एक शिखंडी के सामने हार गया और शिखंडी की आड़ में बहुत निंदा की वहां महाभारत में, हे अर्जुन काहे का तू वीर है, मारा भी तो शिखंडी की पीठ पीछे छुप करके मारा, ताजश्री को सामने मार के दिखाता और ताजश्री मर गए, लेकिन उसकी शौर्य महाभारत में प्रशंसा है। ताजश्री ने अपने से कमजोर शिखंडी पर क्रोध नहीं किया, उसका नाश नहीं किया, हाथ नहीं उठाया, ललकारा भी नहीं। ये शिक्षा अपन को लेना है, हर व्यक्ति को लेना है, हर घर में ये बात होना चाहिए, अपने से कमजोर पर कभी क्रोध नहीं करना। क्रिया बहुत छोटी है, हमने कहा ना एक थप्पड़ मारा है, धर्म और अधर्म में दोनों हैं। आप धर्म और धर्म की क्रिया को कभी समय से मत तोलना, क्वांटिटी से मत तोलना, क्वांटिटी से मत तोलना। मैंने कहा ना वो 10,000 दिन भर क्रोध कर रहा है, एक सैनिक दिन भर किस्मसा रहा है, गुस्सा कर रहा है, मार रहा, आजा मैं मार दूंगा, उसका क्रोध दिन भर का एक तरफ रख लीजिए और तुमने एक छोटे से कमजोर व्यक्ति को थप्पड़ मारा, तुम्हारा क्रोध अनंत गुना पापी है, क्योंकि तुमने कमजोर को माना, वो भी स्वार्थ के लिए। उसको कमजोर को अपन मार सकते हैं, लेकिन उसके सुधारने के लिए, जैसे माँ बेटे को मार देती कई बार, सुधारने के लिए मार दे, तुमने तो स्वार्थ के लिए मारा है, और स्वार्थ के लिए मारा है तो वो बहुत खतरनाक निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। कोई भी, चाहे पुण्य की क्रिया हो चाहे धर्म की क्रिया हो, दोनों में समय मत तोड़ना। धर्म की क्रिया का एक उदाहरण दे दूं, स्मरण में आ गया। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी पुण्य किसमें ज्यादा है। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, एक व्यक्ति ने करोड़ों का मंदिर बनाया, सोने का मंदिर बनाया, 1,00,000 मंदिर बनाए। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1,00,000 मंदिर बनाए एक व्यक्ति ने, कितना टाइम लगा होगा जिंदगी भर, कितना पैसा लगा होगा पूरा कर। और एक व्यक्ति ने मुनिराज को मात्र 1 गिलास आहार दिया। 1 गिलास आहार देने में कितना टाइम, खर्च कितना। अब इन दोनों की तुलना करो, किसमें ज्यादा टाइम, ज्यादा किसमें मूल्य, किसमें सबसे ज्यादा पुण्य किसमें हुआ, 1,00,000 मंदिर में कि 1 गिलास देने में। आगम में शास्त्रों की परिभाषा में लेते हैं तो आहार देना व्रत है और मंदिर बनाना दान है, और वृत्ति बड़ा होता है। अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। 1,00,000 मंदिर बराबर एक व्रत जाकर के दिया और 1 दे दिया, 1 गिलास दिया उसने, बस बाहर आ गया। अतिथि संविभाग व्रत है, व्रत है, अतिथि संविभाग व्रत में रखा, और दान से बड़ा व्रत होता है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम मंदिर बना रहे हैं, हम एक कमरा बनवा देते हैं। मैंने कहा नहीं भैया इंद्र बन जा, वो बनिया है, बिजोलिया के लोग तो बनिया तो बहुत होशियार तो होते ही है, सारे बनिया होशियार होते हैं। महाराज देखो कमरा बनाऊंगा तो इतने दिन चलेगा, मेरा नाम भी छपेगा, नाम भी आएगा, पाटिया भी लगेगा, मैं गेट बनाऊंगा तो नाम भी आएगा, मैं मंदिर, ये सब आएगा। बंधु 1,00,000 कमरा बना दो और एक पंचकल्याणक का इंद्र बन जाओ। 1,00,000 कमरे का पुण्य कुछ भी नहीं है जो एक पंचकल्याणक में 5 दिन का इंद्र बनने में है। क्रिया छोटी है, 5 दिन की है, ऐसे ही मत समझना। हर चीज का मूल्य अलग अलग है। इंद्र बनने की जो समृद्धि है, पूजा करने 5 दिन की है, साक्षात भगवान के पंचकल्याणक की पूजा करना, साक्षात पंचकल्याणक में देखना।
पूरी जिंदगी भर दर्शन करो भगवान का, और एक पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा में इंद्र में शामिल हो जाओ, उसका पुण्य अपरंपार। क्योंकि वो पंच कल्याण इंद्र है। बड़ी लाखों करोड़ों रुपए में इंद्र बनते 5 दिन के लिए। समझो, वही बात, तुम्हारी जिंदगी में तुम कितने भी कुछ करो, खर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन जिस दिन दूल्हा बनते हो उस दिन का है, बोलो ना, उस दिन का कर। जिंदगी भर खूब कपड़े पहनना, खूब बढ़िया सोना चांदी सब पहनना, उस दिन की कोई फोटो नहीं रखोगे, लेकिन जिस दिन दूल्हा बनना है एक दिन का काम है। ये पंडाल तो 4 महीने के लिए बना, ऐसा पंडाल आप लोगों की शादियों में 1 दिन के लिए बनता है, हमने ऐसा सुना है। 1 दिन के लिए मात्र, उसमें कुछ नहीं होना, रात के 3-4 घंटे वो भावने पड़ते ना, और बस खत्म। अरे मैंने कहा फिर तो मैं ही सस्ता हूं, कम से कम 6 महीने तो चल रहा है। 1 दिन के लिए, और महीनों बनाने में लगता, बनाने का टाइम तो बराबर है। तो मैंने कहा भैया 1 दिन के लिए इतना टीम टाम क्यों, सब लोग छाता लेके खड़े हो जाओ ना। अरे महाराज जी अब आप क्या जाने, गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद, हम ही लोग जानते हैं उस दिन का। तो बस जैसे हम उसका नहीं जानते, ऐसे ही तुम पंच कल्याणक का नहीं जानते। 5 दिन का तुम क्या आनंद जानो कि इसका क्या पुण्य है, महान पुण्य बंधु। भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की 1 दिन का भी पात्र बनना, 1 दिन का भी पात्र बनना, लाख कमरे लाख क्रियाएं कर लेना, उससे भी कई गुना ज्यादा है। मंदिर बनाने से भी ज्यादा पुण्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का होता है। उदाहरण देता हूं, जो मैंने खजुराहो का उदाहरण दिया था ना, उसने कहा एक मंदिर में बना रहा हूं, और जो इस मंदिर की पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, मैं उसके दास का भी दास माना जाऊंगा। यानी मेरा नंबर 3 नंबर पे आएगा, दास में वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसने इसकी पूजा अभिषेक किया है। और बहुत छोटा सा उदाहरण तुम्हें समझाता हूं। एक व्यक्ति ने एक बच्चे को जन्म दिया, और एक व्यक्ति ने उस बच्चे का पालन करके, शादी ब्याह करके, नौकरी पे लगाया, पैर पे खड़ा किया। 2 महीने से पुण्य किसका ज्यादा है? जन्म देने वाले का या पालने वाले का? पालने वाले का। पन्ना धाय आदि देखो कितना पालने वाले का। यही स्थिति पंच कल्याणक की है कि चाहे भले कितने ही बड़ा मंदिर बना लो, कितने करोड़ों का मंदिर बना लो, करोड़ों रुपया लगा दो, यदि तुम्हें पंच कल्याणक करने का मौका नहीं मिला और पंच कल्याण का पात्र नहीं बन पाए, तो सब बेकार है। एक बच्चे को जन्म देने का पुण्य तो मैंने कितना होगा वो भगवान जाने, लेकिन पालन करने का पुण्य, जो व्यक्ति पंच कल्याण का मंदिर बनावे और पंच कल्याणक नहीं कर पाए, तुम्हें कैसा लगता है? बच्चे को जन्म दो, लेकिन बच्चे का आपके सामने विवाह नहीं हो पाए तो? अरे विवाह तो होगा, आप मरो ना जल्दी, करो जाओ पधारो। बच्चे का विवाह तो, अरे भैया वो दादा भी कहे, दादा पोता छोटी उम्र का है, एक बार मेरे पास आया, बोले महाराज जी इसके इनसे कहो ये आपके भगत हैं, इस पोते की शादी कर। मैंने क्यों? बोले मैं देख लूं अपनी आंखों से मरने के पहले। अरे मैंने कि तूने तो अपनी खुद की शादी देखी, अपने बेटे की शादी देखी नहीं, अब पोते की देख के मरूं। क्यों भाई, दादाजी मर जाएंगे तो पोते की शादी नहीं होगी क्या? फिर दादाजी के मन में ये भाव क्यों आ रहा है? ऐसे ही बस पंच कल्याणक होता है। मंदिर बन जाए, मंदिर बना लो, लेकिन यदि तुम्हें उसकी प्रतिष्ठा करने ना मिल पाए, सब बेकार है। यदि उसके पंच कल्याणक में ना मिल पाए, सब बेकार है। और जो मंदिर बना करके प्रतिष्ठा में शामिल हो जाते हैं, वो है साथी से पुण्य, क्योंकि प्रतिष्ठा में साक्षात जिन महिमा, बड़े बड़े तुमने दान दिए, एक भी दान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। कोई भी कहीं भी जहां भी देखा मैंने, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान, सब सम्यक दर्शन में कोई कारण नहीं बनाए। धर्म श्रवण को थोड़ा छोड़ दो, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का दर्शन और जिन महिमा दर्शन,
जिनेंद्र भगवान से संबंध दो है। जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाना सम्यक दर्शन का कारण नहीं लिखा। बहुत बड़ी चीज जो तुम लोग सोचो, अपन तो इंद्र नहीं बनते हैं, अपन तो कोई रचनात्मक कार्य करेंगे जिसका स्थायी रहे, जिसमें नाम प्लेट लिख जाए, अरे भंडारा देख किस कोई भी व्यक्ति को उसी कार्य को सम्यक दर्शन में कारण नहीं लिखा। कितना भी औषधि दान दे दो, सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक दर्शन की पुष्टि करते हैं। अभय दान दे दो, सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। खूब सारे के सारे दान दे दो, सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। लेकिन दो सम्यक दर्शन के कारण, जिनेंद्र देव संबंधी जिन महिमा और जिन दर्शन। जो जिनेंद्र देव का प्रतिदिन दर्शन करता है, पूजन अभिषेक करता है, वो सम्यक दर्शन का कारण है। और जिन महिमा जो भगवान के पंच कल्याणकों के में शामिल होता है, पंचगण की महिमा दिखाता है, वो जिन महिमा सम्यक दर्शन का कारण बनती है। इसलिए 5 दिन की क्रिया जरूर है। मैंने कहा ना, 1 लाख मंदिर बना लेना और पंच कल्याणक में इंद्र बन जाना, इंद्र बनना उससे भी ज्यादा पुण्यवान है। करोड़ों अरबों रुपए का दान देना, सागर के समान पृथ्वी दान दे देना और एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का पात्र बन जाना। 1 दिन का सही, 1 घंटे का सही, कोई भी पार्टिसिपेट कर लेना। हाँ, कुछ भी कर लेना, 2000 कुछ भी करो, पार्टिसिपेट करो। पंच कल्याणक जब भी हो, अभी महाराज ने भी कहा था, पंच कल्याणक जब भी हो उसको मत छोड़ना मानवा, चाहे और दान दे पाओ या नहीं दे पाओ, क्योंकि ये 5 दिन में बहुत पुण्य कमा जाता है। तुम्हारी जिंदगी का वैभव दे जाता है। महल बना के कर बन जाएगा, लेकिन राजा रहोगे तब ना। महल तो अभी भी चित्तौड़ का है, लेकिन राजा नहीं है, क्योंकि उसने मंदिर तो बनाए थे, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं की होगी तो वो राजा नहीं रह पाया। जिंदगी के लिए साक्षात कारण है। आपका जो वैभव बढ़ाना है, आपको जिंदगी में सुख चाहिए है, आपको जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाइयां चाहिए है, तो हमेशा भगवान के इंद्र बनने में कोई ओर नहीं लगना। अभी तक भारत में इंद्र बनने की महिमा बुंदेलखंड के लोग जानने लगे, और किसी में दान नहीं देंगे वो, और किसी में दान नहीं देंगे। इंद्रों में 5-5, 6-6 करोड़ की फूलियां जाने लगे। इंद्र बनना है बस। मां भगवान का जब पंचकर्णक होता है, गजरथ निकलना है बस। और किसी को देखने जाए या नहीं जाए, सब जैन जैन गजरथ को देखने जरूर जाएंगे। जब भगवान रथ पर बैठते हैं, उसकी प्रभावना अलग होती है। क्रिया थोड़ी सी है, वहां 7 फेरी लगती हैं, लेकिन उस 7 फेरी में लाखों लाखों लोग जिंदगी भर का पुण्य का भंडारा भर लेते हैं। उस क्रिया में लोग मंदिर देखने नहीं जाएंगे, प्रतिष्ठा देखने नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान जैसे गजरथ पर बैठेंगे, ऐसी भीड़ पड़ती है, लोग पेड़ों पर, डालियों पर, जहां से देखते हैं जिंदगी का सगुन मानते हैं। वो भगवान जब गजरथ पर बैठ के, अंत में 5 दिन नहीं आए वो, लेकिन आखिरी दिन देखो कितनी भीड़, कितना जमघट होता है। यहां तो मां जन्म कल्याणक हुआ, सब खत्म, पंचकर्णक हो गया, और वहां दुगनी दुगनी, और 5 दिन में जितनी भीड़ आती है उससे कई गुनी भीड़ आखिरी, और वो छोटे से 1-2 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन पुण्य का भंडार बहुत होता है। इसलिए आप कभी ये मत तोलना कि ये तो क्रिया होती है। एक व्यक्ति बहुत बड़े दान दे रहा है, करोड़ों रुपया दान दे रहा है, और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए की शांति धारा लेके कर रहा है। शांति धारा महान है। कितनी देर में हो गई? 1 लाख रुपए का तुम तीर्थ रक्षक बने। 1 लाख रुपए में आपने मूर्ति बैठा ली। 1 लाख रुपए और किस किस के हैं वो आप लगा लेना, सब में दिए। और एक व्यक्ति ने, उसमें उसका नाम भी आया, पटिये पे नाम भी लिखा, जीवन भर नाम लिखा, 7 पीढ़ी तक नाम लिखा। जो आपने 1 लाख रुपया और किसी अन्य मद में दिया, 7 पीढ़ी तक नाम लिखा, पाटिया लग गया। और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की शांति धारा की, उस 7 पीढ़ी तक लगने वाले पार्टी का पुण्य एक तरफ रख दीजिए,
और 1 लाख रुपए की जो शांति धारा की वो जिंदगी संभाल देगी, जिंदगी भर का पुण्य। अब शांति धारा कितनी समय में? 5 मिनट में। 5 मिनट की क्रिया है, छोटी सी क्रिया है, और बाद में कहीं नाम भी नहीं लेना, कहीं भी नाम नहीं लेना। और 1 लाख रुपया तुम दोगे तो पार्टी पे नाम रहेगा। महानुभाव, ये 5 मिनट की क्रिया तुम्हारे 7 जन्म सुधार सकती है, और वो 7 नंबर तक लिखा रह सकता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के निमित्त से। ये वर्ष कल शाम को कहा था मैंने कि भक्तांबर के 45वें काव्य से संकट दूर नहीं होंगे, उसमें जो लिखा है वो करने से। अब कोई व्यक्ति कहे देखो तुम बोली शांति धारा की बोली लेना है या इसमें निर्माण में देना है, तो ज्ञानी कहेगा मुझे निर्माण नहीं, शांति धारा चाहिए। अरे वो 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। जैनी कहता है 5 मिनट में ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी, 5 मिनट में हमारा संकट बदल जाएगा, 5 मिनट में हम ऐसा पुण्य कर लेंगे कि शायद जिंदगी हमारी रेल की पटरी के नीचे भी जाएंगे हम तो भी बच के निकल आएंगे, क्योंकि शांति धारा की महिमा ऐसी है। क्रिया 5 मिनट की है, लेकिन फल अथाह है। इसी प्रकार पंचकल्याणक की क्रिया 5 दिन की है। जो इंद्र पंचकल्याणकों में बनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फल पूरी जिंदगी भर काम में आता है। समय आपका हो गया, आज इतना ही अपन भूमिका बनाते हैं कि छोटा सा क्रोध, छोटा सा पुण्य, छोटा सा पाप, समय की कीमत मत रखना, बस इतना करना ये पाप तुमने किसके साथ किया है। पाप छोटा है। आपने ये थप्पड़ किसको मारा है, बस इतना बता दो, अपने से कमजोर पर। आपने गाली किसको दी है, अपने से कमजोर पर। आपने क्रोध किस पर किया है, अपने से कमजोर पर, काला क्रोध। हमने क्रोध किया है दुश्मन पर, बोले कोई बात नहीं, चलेगा, आगे की बात और अपन समझेंगे। आज इतनी विराम करके विराम करता। महावीर भगवान है कि